है। इसके लिए मैं आज ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारा जो आज जो मंगलवार को जैसे डीसी साहब आएंगे, उसको जो हमारी बात चल रही है कि उस दिन हम ज्ञापन देंगे, वो तो हम दे। जैसे हमारे अंकल जी ने बताया कि उस दिन हज़ारों की संख्या में वहाँ उपस्थित हों, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि वहाँ इतने, तो मैं चाहूँगा कि फिर भी जितने मैक्सिमम हो सके वहाँ पहुँचे और ज्ञापन दें। और उस ज्ञापन के बाद मैं ये चाहूँगा कि एक ऐसी महापंचायत भी की जाए इस विषय पे कि जहाँ सभी समाज के लोग उपस्थित हो, उनको जैसे तैसे करके उनके पास उनसे रिक्वेस्ट करके चाहे जैसे वो यहाँ पहुँचे, और उसमें हमारे जनप्रतिनिधि जो भी है। तो मेरा अनुरोध है, मंगलवार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक रैली के तौर पर पहुँच करके ज्ञापन, और जितने ज़्यादा लोग को बुला सकते हैं हम भी पूरी कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक। मैं समझता हूँ 1000 से नीचे आदमी नहीं होने चाहिए, और ये जनप्रतिनिधि हैं, इनको बता देंगे, या तो आप आकर के अगुवाई करें, नहीं तो आपका सामाजिक बहिष्कार करेंगे आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और जो आज ये सोच रहे हैं अब हम राजनीतिक नेता बनने हैं, चेयरमैन बनना है, भाई रमेश बुरा मत मानिए या तो आप पहुंचो, नहीं पहुंचोगे तो हम मीडिया के माध्यम से, खास कर मैं छायाकार पत्रकार भाई आ रहे हैं, इनसे निवेदन करता हूं, आप इसको लंबा चौड़ा लिखिए, और जितने भी हैं या तो आए, नहीं आएंगे तो इलेक्शन में भी उनका बहिष्कार करेंगे। ये समाज बहिष्कार करेंगे। समाज के रगों में कौन है पानी, हम ये समझ नहीं पा रहे। इतना बहिष्कार, इतने हमारे साथ अनदेखी हो रही है और हम बहिष्कार करने को तैयार नहीं। धन्यवाद। अब उन नादानों को या नासमझ बच्चों को ये कौन कहे, यदि आरक्षण रहित समाज होता तो क्या आज 100 में से 22% दलित समाज के अधिकारी और कर्मचारी नौकरियों में होते? क्या वो हायर एजुकेशन में दलित समाज के 22% बच्चे आज पढ़ रहे होते? आप बताओ, नहीं होते ना? क्या हमारे 27% लोग उस व्यवस्था के अंदर होते, नौकरियों में, हायर एजुकेशन में होते? बिल्कुल नहीं होते। और जिस दिन ये हट जाएगा उस दिन आप अपने हालात देख लेना। और जिस प्रदेश में हम रहते हैं वहाँ तो 100 के 100 भी एक समाज से लगने की कुव्वत रखते हैं और लगाते रहे। ठीक है, तो ऐसे अपने लोगों से जो आर्थिक आधार की बात करते हैं, पहले भी एक बड़े नेता कहा करते थे कि भाई जिस इस बारे में हमें इतना विरोध दर्ज कराना है, आप लोग आओ। एक दो साथियों ने कहा कि क्रिमिलेयर क्या होती है। आरक्षण की परिधि में आते हैं हम, BC, OBC, SC, ST। आरक्षण देने के लिए जिन जातियों को आरक्षण में रखा गया है, और उन जातियों में से यदि कोई आदमी 6 लाख से ज़्यादा कमा रहा है, वो क्रिमिलेयर में आ गया 6 लाख। पहले ये रेखा थी 8 लाख। ये रेखा चाहिए तो थी बढ़ गई, क्योंकि टैक्स का भी दायरा बढ़ा है, वेतन भी बढ़ा है। पहले वेतन 1.5 लाख पर टैक्स था, फिर 2.5 लाख चला। अब सरकार 5 लाख पर विचार विमर्श कर रही है, शायद कर दे। चीजें महंगी हुई है, रुपए की मूल्य गिरा है, इनकम के सोर्स बढ़े हैं। ज्ञापन की तो हम सब मिलकर के यहाँ जितने साहिबान बैठे हैं भाई, वो अपने सिग्नेचर प्लेन पेपर पे कर लें, आज की तारीख डाल लें, एजेंडा डाल लें, और ज्ञापन प्रिंट करके तैयार करके वो सारे हस्ताक्षर उसके साथ जोड़ करके हम डीसी साहब से मिलेंगे। उस वक्त जितने भी हमारे मेंबरान आ जाएं, सारे भाई, चाहे वो पिछड़ी जाति के हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हैं, चाहे स्वर्ण जाति के हैं, जो आए, सारा हमारा प्लेटफॉर्म खुला है। हमने कभी किसी को एक परिधि या एक मर्यादा में नहीं बांधा। खुले दिल से, खुले मन से यादव समाज आप सबकी सेवा करता है और करता रहेगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय आज लगाया, एक सामान्य से बुलावे पर आपने पहुंचकर आपने अपने हाथों को मजबूत किया, इसके लिए श्रेय लेने की जरूरत नहीं है।
रेलवे ट्रैक्स में आज से नहीं, बहुत पुराने समय से, क्योंकि जब जब भी कभी आते हैं तो हमें यही सूचित करते थे, बाबूजी तब गाड़ी जाएगी, अब आने वाली है, अब जाएगी और तब वो वापस आएगी। तो हम तो उस परिधि से इनका स्वागत करते हैं। भाई रमेश सैनी जी, भावी चेयरमैन की संज्ञा आप सबने दे ही दी, तो मैं क्यों पीछे हटूं। और सैनी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे भाई, इन्होंने गुरु कहा था, मैंने आदरणीय शिष्य कह दूं तो कोई बुरा नहीं होगा। सैनी, इस सभा में उपस्थित आदरणीय और अर्धसैनिक बल के जिला अध्यक्ष माननीय हमारे बुजुर्ग गजराज जी, पीछे बैठी विभूतियां वरिष्ठ नागरिक के रूप में आरके जी, हमारे हेडमास्टर ओम प्रकाश जी, हमारे मीडिया प्रभारी कैप्टन राजेंद्र सिंह जी, और बड़े ही भावुक थे हमारे होशियार सिंह जी बचीनी से, जिनको आपने सबसे अंत में सुना होगा। इसलिए मन बनाया उन्होंने, बड़ी बात है, और अपनी पीड़ा भी प्रदर्शित कर दी। ये एक बहुत बड़ा संदेश है आपकी कामयाबी का। और मैं आपको ये बताऊं कि यद्यपि हमारे पास 1,11,000 देने वाले 188 आदमी जुड़ चुके, परंतु जो भावना से हमें 5,000 या इससे कम बाबूजी अपनी रसीद कटा जाते हैं, तो हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। भाई साहब खैरवाल साहब बैठे हैं, इनका तो कहने की जरूरत नहीं है, समूचा परिदृश्य ही सभा को उनके पीछे चल रहा है। हमारे बीच सबसे बाद में पहुंचे हैं भाई, मैं ये कहूं, योग का संदेश देने वाले, शारीरिक क्रियाओं को संयोजित करने वाले, और फिजियोथेरेपिस्ट कहूं या डॉक्टर कहूं, डॉक्टर कसाना साहब बैठे हैं, भाऊ सिंह जी, और एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, पत्रकार, इस जिला के अध्यक्ष के पिताश्री हैं लक्ष्मी नारायण जी। इनकी ऊर्जा का तो कोई कहना ही नहीं है। ये तो बार बार उठ करके हमें ऊर्जावान कर देते हैं कि ऐसे उठो और ऐसे घूमो, तो ये भी प्रेरणादायी है। इसी बीच बैठे हमारी कार्यकारिणी के समस्त मेंबरान, भाई साहब पुराने समय से हमारे साथी रहे हैं, सनी साहब ये आए चल के, और भाई नौजवानों के तो कंधे पर सारा भार है ही। हम तो ये जगा देते हैं तो प्रातः उठ जाते हैं,